कैंपेन इज़ बेस्ड एक्चुअली इन लंदन, ये लंदन से स्टार्ट हुआ था और उसके बाद 2012 के बाद हर साल इसमें और चैप्टर्स ऐड हो गए ओके। एंड ऑल ओवर 70 कंट्रीज, 70 कंट्रीज में अभी 90 चैप्टर्स एक्टिव हैं 70 कंट्रीज में? जी हाँ, इसमें जिसमें इंक्लूडिंग इंडिया भी, और इंडिया में भी 4-5 चैप्टर्स हैं, जैसे कश्मीर चैप्टर है, मुंबई चैप्टर है, जयपुर चैप्टर है, बेंगलोर चैप्टर है। कैंपेन में हमारे साथ तकरीबन 90 के आसपास वॉलंटियर्स जुड़े हैं, जिसमें वॉलंटियर्स एक्टिव मेंबर्स, नॉन एक्टिव मेंबर्स हैं जो आते हैं जाते हैं। बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो आउटसाइड स्टेट, आउटसाइड कंट्री हमें हेल्प कर रहे हैं, वहाँ से हमें वॉलंटियर कर रहे हैं। और ऑन एंड ऑफ 40 to 50 members are usually active in the activities. खैबर, आज की मुलाकात रमज़ान स्पेशल में आप सब नाजरीन का एक बार फिर से इस्तकबाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, हर साल की तरह इस साल भी इस सीज़न में हम रमज़ान से मुतल्लिक चीज़ों पर बात करते हैं और इस साल भी हम रमज़ान से मुतल्लिक चीज़ों पर आप तक मालूमात पहुँचाने वाले हैं। और आज जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो है हु इज़ हुसैन, कश्मीर के एक्टिव मेंबर अबरार अली। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव है, वो किस तरह से रमज़ान में काम करते हैं ज़रूरतमंद लोगों के लिए। तो आइए इनसे बात करते हैं। अबरार साहब, आपका इस शुमारे में खैर मकदम। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप मुझे हु इज़ हुसैन के बारे में बताएं। ये इनिशिएटिव कैसे शुरू हुआ एंड व्हाट इज़ द मोटिव बिहाइंड इट? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आज हु इज़ हुसैन ऑर्गेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस या उसके बारे में बताने से पहले मैं पूरी उम्मत मुस्लिमा को अपनी तरफ से एक कंडोलेंस मैसेज, जो हमारे रहबर इमाम खामनाई साहब की असैसिनेशन हुई है, मार्टरडम हुआ है रिसेंटली कुछ दिन पहले, उसके लिए मैं उम्मत मुस्लिमा कश्मीर और ऑल अराउंड द ग्लोब उनको ये कहना चाहता हूँ कि वी शेयर द सेम ग्रीफ ऑन दिस डे एंड वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एंड वी हैव टू बी courageous enough that a person, a man like Imam Khamenei inspires us in the times of today, exactly in the same way, the way Imam Hussain al-Islam inspired us in the Battle of Karbala. Who is Hussain organization is a global campaign. It's based in London. It was started in 2012 and in Kashmir. हमने इसका चैप्टर 2014 में स्टार्ट किया था और इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस कैंपेन का मकसद ये था कि इंटरफेथ हार्मनी और ऑल अराउंड द वर्ल्ड जितने भी रिलीजन्स हैं, बारिंग दैट, उस कोई भी बैरियर नहीं है रिलीजन का, कोई कलर का, कोई जेंडर का, कोई भी कम्युनिटी का। इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ये था कि हमें एड पहुंचाना, हेल्प करना है। और मकसद हुसैनी, जो हम बार बार कहते हैं कि द ऑर्गेनाइजेशन इज इंस्पायर्ड बाय अ पर्सनालिटी हुसैन इब्न अली, कि इमाम हुसैन सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के या शिया कम्युनिटी के लीडर नहीं थे, ही वाज अ मैन फॉर द होल ह्यूमन काइंड। तो उस सिलसिले में हुसैन ऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी चैप्टर्स हैं उसको लेकर एक्टिविटीज़ करती हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस के साथ हो, बाकी नॉन मुस्लिम्स के साथ हो। ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसे इवेंट्स करते हैं जहाँ पर पीस, इंटरफेथ हार्मनी और ब्रदरहुड का एक पैगाम जाता है। दिस इज द जनरल बेसिक जो फाउंडेशन है हुसैन ऑर्गेनाइजेशन का। जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है ये इमाम हुसैन के पैगाम से इंस्पायर होकर काम करती है। लवली। तो मुझे बता दीजिए, रमज़ान में जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन कुछ मुख्तलिफ करती है बाकी महीनों से? जी, ऑल ओवर द ईयर डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। कुछ ग्लोबल एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पर हमें सिंक करना पड़ता है लंदन चैप्टर और सेंट्रल टीम के साथ। पर्टिकुलरली इन द मंथ ऑफ रमज़ान देयर इज़ अ कैंपेन विच कॉल्ड गिव कैंपेन। गिव कैंपेन जी, ओके। तो ये कैंपेन भी ऐसा कैंपेन है जो हमें ग्लोबली सिंक करना पड़ता है माह रमज़ान के महीने में हर चैप्टर के साथ। ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर आर अराउंड 90 चैप्टर्स। ओके। तो गिव कैंपेन में क्या होता है, मोस्टली हम फूड किट्स प्रोवाइड करते हैं टू द नीडी फैमिलीज। कश्मीर में भी हमने गिव कैंपेन 2015 में स्टार्ट किया था और अभी तक माशाल्लाह हम हर साल
उस कैंपेन को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके अलावा आप कुछ जैसे इफ्तारी होती है वो वगैरह आप प्रोवाइड करते हैं? हाँ, कुछ साल हम पहले वो भी स्टार्ट कर चुके हैं कि हम इफ्तार का जो एक जनरल एक इवेंट एक एक्टिविटी के लिए हम एक करते हैं थोड़ा बहुत गैदरिंग के लिए, ताकि हम कहीं पे इफ्तारी हमने जैसे बांटी। लास्ट ईयर हमने लाल चौक में इफ्तार का थोड़ा इंतज़ाम किया था, उससे पहले भी एक बार हमने एक ऑर्फनेज में इफ्तारी का इंतज़ाम किया था। बट पर्टिकुलरली इन द मंथ ऑफ रमज़ान गिव कैंपेन इज़ द इवेंट, इज़ द एक्टिविटी जिस पे हमारा ज़्यादा फोकस होता है। ओके ओके। एंड इस कैंपेन से कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं? कैंपेन में हमारे साथ तकरीबन 90 के आसपास वॉलंटियर्स जुड़े हैं, जिसमें वॉलंटियर्स एक्टिव मेंबर्स, नॉन एक्टिव मेंबर्स हैं जो आते हैं जाते हैं। बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो आउटसाइड स्टेट, आउटसाइड कंट्री हमें हेल्प कर रहे हैं, वहाँ से हमें वॉलंटियर कर रहे हैं। और ऑन एंड ऑफ 40 to 50 members are usually active in the activities. ओके ओके। सो अपार्ट फ्रॉम दिस लाइक कश्मीर के अलावा, मतलब इंडिया के अलावा, आप बाकी जो बाहरी मुल्क है वहाँ भी आप ये कैंपेन चलाते हैं? दैट्स मैंने कहा कि द कैंपेन इज़ बेस्ड एक्चुअली इन लंदन। ये लंदन से स्टार्ट हुआ था और उसके बाद 2012 के बाद हर साल इसमें और चैप्टर्स ऐड हो गए। ओके। एंड ऑल ओवर 70 कंट्रीज, 70 कंट्रीज में अभी 90 चैप्टर्स एक्टिव हैं। 70 कंट्रीज में? जी हाँ, जिसमें इंक्लूडिंग इंडिया भी, और इंडिया में अभी 4-5 चैप्टर्स हैं, जैसे कश्मीर चैप्टर है, मुंबई चैप्टर है, जयपुर चैप्टर है, बेंगलोर चैप्टर है। जो हु इज़ हुसैन कश्मीर है, आप ब्लड डोनेशन ड्राइव्स भी करते हैं, तो आप वो कैसे मैनेज करते हैं? एंड वो सिर्फ आप कश्मीर में करते हैं या बाहर? ब्लड डोनेशन ड्राइव्स ऐसा है कि सारे चैप्टर्स में ऑल ओवर दी वर्ल्ड जितने भी हैं वो राउंड द ईयर एक्टिविटीज़ चलती रहती। एक तो होता है कि हम ब्लड डोनेशन ड्राइव्स कंडक्ट करते हैं साल में 1-2 बार, जैसे ब्लड डोनर्स डे जो होता है, वर्ल्ड ब्लड डे होता है, उस पर करते हैं। उसके अलावा राउंड द ईयर हमारे जो एक्टिव लाइव डोनर्स होते हैं दे आर ऑलवेज देयर, कि जब भी हमारे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में या कहीं हम सोशल मीडिया पे कहीं पोस्ट देते हैं कि किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल में एक पर्टिकुलर ब्लड पिंट की ज़रूरत है, तो वो एक प्रोपेगेट उसी टाइम मैसेज हो जाता है एंड विद इन फ्यू मिनट्स और एन आवर्स वो नॉर्मली वो जो रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल हो जाती है। उसमें हमारे लिए चैलेंज ये होता है कि सारे हमारे जो पर्टिकुलरली वॉलंटियर्स हैं वो सब एक्टिव नहीं रह पाते हैं, लाइव नहीं रह पाता है, क्योंकि एक बंदा 3 महीने में एक बार ही डोनेट कर पाता है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कश्मीर में और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ हमें लाइन अप करना पड़ता है, जैसे सैल्यूट 72 है। देयर आर अदर फ्यू NGOs हु वर्क ऑन दिस ब्लड डोनेशन वाला जो एक्टिविटी है, तो उनके साथ हमें कोलैब करके वो एक्टिविटीज हो जाता है। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जो ये वॉलंटियर्स की आपने बात की, ऑब्वियसली आप फैले हुए हैं काफ़ी मुल्कों में, तो यहाँ से भी काफ़ी वॉलंटियर्स होंगे आपके। सो हाउ डू यू मोटिवेट जो यूथ है वो भी आपके साथ इंक्लूड हो सके? अब इसमें सबसे बड़ी मोटिवेशन यही है कि जब हम इमाम हुसैन का नाम लेते हैं तो उसके बाद मोटिवेशन के लिए और कोई रीज़न चाहिए नहीं। प्लस जब हम एक्टिविटीज़ करते हैं, चाहे इन द मंथ ऑफ रमज़ान हो और वी डू एक्टिविटीज़ इन द मंथ ऑफ मुहर्रम, और बाकी साल में जो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, शेयरिंग बर्थडे विद हुसैन हमारी एक शाबान के महीने में एक बहुत बड़ी एक्टिविटी होती है, जिसमें हम मैटरनिटी हॉस्पिटल्स में जाकर 3 शाबान को जितने भी बच्चे, नए बच्चे जो न्यू बॉर्न्स होते हैं, उनको हम, उनके पेरेंट्स को हम गिफ्ट्स देते हैं, उनको ग्रीटिंग्स देते हैं कि आपकी फैमिली, आपका जो बच्चा है इतना सेम डे पे पैदा हुआ है जिस दिन इमाम हुसैन पैदा हुए हैं। तो बाकी एक्टिविटीज़ में भी जब वो पोस्ट, वो जो सोशल मीडिया पे एक वो ब्रॉडकास्ट हो जाता है, तो यूथ गेट्स ऑलरेडी इंस्पायर्ड कि हमें भी जुड़ना है इनके साथ, हमें भी काम करना है, चाहे वो
किसी एक्टिविटी में 1 दिन के लिए सही हो या 1 घंटे के लिए सही हो, हम चाहते हैं कि लोग आए और एनजीओज में, नॉट पर्टिकुलरली हूज हुसैन के लिए, किसी भी एनजीओ में, जैसे आप देखें कि नॉर्मली इंडिया के बाहर यूरोपियन कंट्रीज में ये एनजीओ वर्क बहुत ही एक वॉलंटरी वर्क बहुत ही एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ माना जाता है, जिसका कश्मीर में ऑल ओवर इंडिया शायद उतना भी ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है. बट नाउ पीपल आर गेटिंग इंस्पायर्ड, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, इवन दे आर गेटिंग असाइनमेंट्स. आप उनको, उनकी फैकल्टी उनको असाइनमेंट बोलती है कि आप किसी वॉलंटियर किसी एनजीओ के साथ वॉलंटियर करके आओ, थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करो, बिकॉज सोशल वर्क should be a part of life anyway. That should be. जी. तो मुझे बता दीजिए आपको कितना वक्त हो गया एज एन एक्टिव मेंबर हूज हुसैन के साथ? जैसे मैंने बताया कि कश्मीर चैप्टर 2014 में स्टार्ट हुआ एंड बाय द एंड ऑफ 2014 आई आल्सो जॉइंड. उस टाइम हम चैप्टर में कोई 10-12 लोग थे और आज हम करीब 100 के आसपास हैं, 90-95 के आसपास हैं, जिसमें एक्टिव मेंबर्स 30-40 मेंबर्स हैं. और इसमें भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्की है कि एक वॉलंटियर आता है, वॉलंटियर 1-2 साल एक्टिविटी करता है, एक्टिव रहता है, देन ही बिकम्स एन एक्टिव मेंबर. फिर मेंबर के बाद जो हमारी कोर टीम होती है वो टेक्स द डिसीजंस, वो डिसाइड्स कैसे कौन सी एक्टिविटी करनी है. उसमें 10-12 लोग हैं और चैप्टर हेड हैं, लीड हैं, और हर डिपार्टमेंट एक बंदे के पास है. जैसे एक सोशल मीडिया एक बंदा देखता है, ब्लड डोनेशन वाली ड्राइव एक बंदा देखता है, ही हेड्स अ टीम. देयर इज अ टीम ऑफ 5-7 मेंबर्स विद ईच पर्सन जो जी ब्लड डोनेशन भी देखता है. रमजान से अलग होगा? रमज़ान के लिए अलग नहीं, जनरल है. रमज़ान के लिए कोर टीम ही डिसाइड करती है, और बाकी क्योंकि रमज़ान जो हम गिव कैंपेन करते हैं, गिव कैंपेन में आपको वॉलंटियर्स की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज आपको बहुत सारा स्टॉक लाना होता है, वो पैक करना होता है, और फिर ऑल ओवर कश्मीर वो डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, जिसमें 8-10 टीम्स बनती है, 4-5 लोगों की, अलग अलग गाड़ियों में वो जाते हैं 10-20 फूड पैक्स को लेकर. तो हर बंदे के पास, हर कोर मेंबर के पास एक टीम है, जिसमें कोई फाइनेंस देख रहा है, कोई सोशल मीडिया देख रहा है, कोई कंटेंट देख रहा है, कोई जनरल एक्टिविटीज़ देख रहा है, कोई कंप्लाइंस देख रहा है. तो ये जो गिव कैंपेन है, इसकी कुछ सक्सेस स्टोरी तो रही होगी, कोई ऐसी यादगार चीज़ जो आपके जहन? बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं. पहले साल मुझे याद है जब हमने गिव कैंपेन किया था, तो ऑलमोस्ट ऑल आवर वॉलंटियर्स एंड मेंबर्स दे हैड टू कंट्रीब्यूट फ्रॉम देयर ओन पॉकेट्स, क्योंकि हमारा जो जनरल भी फंड रेजिंग का जो गाइडलाइन है वो ये है कि लोकली चैप्टर को ही फंड्स रेज करना है. वी कैन नॉट रिसीव फंड्स फ्रॉम फॉरेन. जी, वी आर अ रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, बट फंड्स सिर्फ हम लोकली ही जनरेट कर सकते हैं अपनी कंट्री में, अपने मेंबर्स से, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से. तो पहले साल में वो दिक्कत रही कि हमने शायद 100-150 फूड किट्स के आसपास ही हम जनरेट कर पाए. लेकिन अगले साल से हमें माह रमज़ान से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले ही डोनर्स के कॉल्स और क्वायरीज आना शुरू हो गया कि हम इस बार आपके साथ कोलैब में करना चाहते हैं, या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, या हम अपनी तरफ से 5 फूड किट्स देना चाहते हैं, 2 फूड किट्स देना चाहते हैं. हमारा यूजुअली जो कैंपेन का प्रोसीजर होता है वो यही होता है कि हम जब इसका एक पोस्टर बनाते हैं, वी डोंट आस्क पीपल फॉर मनी डायरेक्टली, आप इसको पैसा, हम कहते हैं कि आप एक फूड किट स्पॉन्सर कीजिए, जिसका कॉस्ट कोई 3-3.5 हज़ार के आसपास आता, तो आप एक फैमिली को स्पॉन्सर कीजिए फॉर द मंथ ऑफ रमज़ान. तो यूजुअली हमें डोनर्स सिर्फ वैसे ही करते हैं. वो हमें कहते हैं कि हमें 2 फैमिलीज को स्पॉन्सर करना, हम 2 फैमिलीज के लिए सपोर्ट करेंगे, 5 फैमिलीज के लिए सपोर्ट करेंगे. सो अकॉर्डिंगली दे डोनेट. तो सक्सेस स्टोरी ये है कि जस्ट 4 years बैक जब कोविड का टाइम्स था और हम बहुत स्ट्रगल कर रहे थे फंड रेजिंग में, और इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू डू द पैकिंग, पहुंचना, एक जगह गैदर होना, फिर लोगों तक पहुंचाना. और कोविड में ही हमारे पास एक ऐसा डोनर आया एंड ही वाज एनोनिमस. उसने हमारे जो लीड हैं उनको रिक्वेस्ट किया था कि आई विल बी डोनेटिंग 20 lakhs के आसपास. तो हमने उनको जो ये दिया था कि उनका पहले से सवाल यह है कि इस साल आप कितने फैमिलीज को केटर करने वाले हैं कैंपेन में. तो वी हैड गिवन अ टारगेट ऑफ 600 फैमिलीज. तो उन्होंने कहा कि मैं 600 फैमिलीज खुद करूंगा. माशाल्लाह. सो ये 4-5 साल पहले की स्टोरी है. एंड इट वाज द कोविड टाइम, जब हम लोग सबसे ज़्यादा परेशान थे कि इस साल कैसे क्या करना करेंगे. इस साल हमें फंड्स रेज करने में इश्यूज आ रहा है, हमें लोग गैदर करने में, हमको पैकिंग में प्रॉब्लम होगी, लोग आ नहीं पाएंगे, और ऊपर से कोविड का भी एक बहुत सारा वो टेंस माहौल था. तो उस बीच में कोई ऐसा डोनर आना, एंड द डोनर हु इज़ रिक्वेस्टिंग कि मेरा नाम कहीं पे नहीं आना चाहिए,
I'll be sponsoring the whole Give campaign this year. और उसके बाद अगले साल भी उन्होंने पार्शियली हमें हेल्प किया। स्टोरीज बहुत होती हैं जहाँ पर हम फॉर एग्जांपल जिस डोनर के से ये तो होगा डोनर वाला पार्ट, उसके बाद रेसिपिएंट वाला पार्ट जब हम जिनके पास हम जाते हैं। यूजुअली हमारी टीम जब डोनेशंस के लिए जाती है, व्हेन वी डिलीवर द फूड किट्स, तो इट्स वेरी इन ए वेरी डिस्क्रीट मैनर ओके कि आप रेसिपिएंट का फोटो सोशल मीडिया पे या उसको वो जो डिलीवरी वाला जो प्रोसेस होता है वो ऐसे हो कि तमिस गैस हाथ तक सुन के सुन के अच्छा बिल्कुल, क्योंकि वही भी एक पार्ट है कि आप यू हैव टू कीप दैट इन कंसिडरेशन कि बहुत सारी चीज़ें हैं। जिस एरिया का कोई फॉर एग्जांपल आई बिलोंग फ्रॉम लाल बाजार, इफ़ देयर इज़ फैमिली जो लाल बाजार में केटर करनी है तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। देयर विल बी पर्सन फ्रॉम मागाम, देयर विल पर्सन फ्रॉम डलगेट जो वहाँ पे डिलीवर करने जाएगा, ताकि उनके बीच में वो जान पहचान भी ना हो। जी, तो ये एक प्रोसेस रहता है। उसमें भी बहुत सारी स्टोरीज हैं कि गिव कैंपेन में हमें कैसे फिर ईद से पहले ईद के बाद वो फोटोज़ रिसीव होती हैं उनके बच्चों के साथ, क्योंकि कुछ साल पहले हमने फूड किट्स में स्टेशनरी किट्स भी ऐड किया था बच्चों के साथ। हमने किताबें, बैग्स एंड बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्सेस वगैरह। तो ये प्यार भरी वो एक स्टोरीज वापस आती हैं। दे सेंड अस फोटोज़ कि हमारे बच्चे आपकी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी दी हुई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, विच वी यूजुअली चेरिश एज कि हम इतने खुशकिस्मत हैं कि हमें ये मौका मिल रहा है कि कहीं ना कहीं हम कहीं पे किसी के हमारे हाथ कहीं किसी के काम आ रहे हैं। तो इस साल ईद पर आप कुछ कर रहे हैं? फिलहाल हमारा फोकस अभी गिव कैंपेन फूड किट्स पे है। इस साल भी हमें थोड़ा फंड रेजिंग में चैलेंजेस हैं एंड वी हैव केप्ट अ टारगेट ऑफ 200 फूड किट्स जो हम अगले 8-10 दिन में कोशिश कर रहे हैं कि अचीव करने की हो जाए। और शब कदर से पहले हम वो डिलीवर करना चाहते हैं। और फिर उसके बाद ईद से 2 दिन पहले 3 दिन पहले हम सोचेंगे कि इफ़ वी हैव टू गिव द ईद गिफ्ट्स, जैसे जिनको हम ईद पार्सल्स या ईद बास्केट्स बोलते हैं, तो शायद वो भी दें कुछ बच्चों। माशाल्लाह से आखिर में बिफोर वी कम टू द कंक्लूजन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि रमज़ान के इस पैगाम के हवाले से जो खिदमत खल्क है या इंसानी खिदमत है, इसके हवाले से आप कुछ पैगाम देना चाहते हैं लोगों को अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से? जी, रमज़ान के पर्सपेक्टिव में तो इस साल यही पैगाम है हमारी तरफ से कि हुसैन इब्न अली हमें इंस्पायर करते हैं कि वी हैव टू लिव ए लाइफ ऑफ डिग्निटी, जहाँ पर हम खुद को इंस्पायर करते हैं इस अजीम शख्सियत से। और इस साल हमारे पास एक और अजीम शख्सियत है, इमाम खामनेई साहब, जो हमें इंस्पायर करती हैं टू फाइट फॉर द कॉज, टू फाइट फॉर द राइट एंड स्टैंड ऑलवेज, टेक ए स्टैंड ऑलवेज फॉर द राइट। और कहीं ना कहीं आप अपने घर पे बैठ के भी जो सही हैं उनके साथ खड़े रहें, और जो ऑप्रेस्ड हैं कहीं ना कहीं उनके दिल को वो एक थोड़ा सा एक रिलीफ पहुंचाने की कोशिश में रहें। बस एक पैगाम है। थैंक यू सो मच अबरार साहब, आप आए और आपने इस मौजू पर हमसे बात। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अबरार साहब, ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं खैबर सीमेंट, इनकी तरफ से आपके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये थे हुइज़ हुसैन के अबरार अली। इन्होंने जो हमसे बात की इंसानी खिदमत पर, उम्मीद करती हूँ आप तक काफ़ी मालूमात पहुँची होगी। और अगर आप किसी भी तरीके से इनके साथ जुड़ना चाहते हैं या किसी काम में वॉलंटियर करना चाहते हैं तो बेशक दे आर ओपन। और एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जो किसी बेसहारे की मदद करेगा, आई गेस उसके लिए खुदा तक पहुँचने के लिए रास्ता आसान हो जाएगा। और न दौलत, न शोहरत, और न ही नाम की चाहत, बस इंसानियत हो, वही है इबादत। आज की इस मुलाकात में बस इतना ही। बाकी मज़ीद मालूमात के लिए बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ।